सो हेलो गाइस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली ट्रेडिंग होती क्या है और कितने तरह की ट्रेडिंग होती है। और जो आपने सबसे ज्यादा सुना होगा इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग। तो बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। सो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे कोई भी आप शेयर मार्केट में आते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल शेयर होते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एशियन पेंट्स का है, इंडसइंड बैंक का, ब्रिटानिया का, हिंडाल्को का। मल्टीपल शेयर है। 5,000 कंपनी लिस्टेड है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो आप कोई सा भी खरीद सकते हैं, कोई सा भी बेच सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ट्रेडिंग होती क्या है। ट्रेडिंग होती है किसी भी चीज को खरीद के बेचना, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। मैंने कोई चीज सब खरीदी, उसको बेच दी। चाहे कम पे बेच रहा हूँ चाहे ज्यादा पे बेच रहा हूँ, पर मैंने उसका ट्रेड कर दिया, लेना बेचना चल रहा है उसमें, ठीक है। तो अब जैसे बेसिक क्या होता है कि जैसे मान लो आपको कोई शेयर खरीदना है, तो मैंने क्या करा। जैसे मान लो मेरे को इंडसइंड बैंक खरीदना है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे कोई सा भी शेयर खरीदना है, इंडसइंड बैंक खरीदना है, तो आपने बाय पे करा, बाय और सेल। तो अब आप बोलोगे सेल का ऑप्शन क्यों दे रहा है, मेरे पास होगा तभी दे रहा है सेल का ऑप्शन। नहीं, ऐसा नहीं होता। बाय और सेल हम दोनों कर सकते हैं, बताता हूँ आगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करा, इंडसइंड बैंक का कितने रुपए पे चल रहा है, 794 रुपीज तक इंडसइंड बैंक चल रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को कितनी रुपए कितनी प्राइस पे चाहिए है कि मेरे को 794 पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे किस प्राइस पे चाहिए प्राइस डाल दूंगा, कितनी क्वांटिटी चाहिए। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। लॉन्ग टर्म मतलब आप इसको हम आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहते हो बहुत टाइम तक, ठीक है। जितने भी टाइम रखना चाहते हो, बट आप इसको रखना चाहते हो, तो लॉन्ग टर्म में आपको कितना पड़ रहा है, 794 का। मेरे को 10 चाहिए, तो 794 मतलब आपको 7,940 रुपए के 10 शेयर मिल जाएंगे इंडसइंड बैंक के, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो कि 794 पे जो मैंने खरीदा है, तो मैं जब इसको बेचूं तो ये कितने पे बिके, ज्यादा पे बिके। लेट सपोज 900 चला गया, तो मैं इसको 900 पे बेच दूंगा। तो आपने ये शेयर को खरीदा और शेयर को बेच दिया, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड किया आपने, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्विटी ट्रेडिंग, ठीक है। इक्विटी शेयर खरीदा आपने और आपने उसको, जब वो उसकी प्राइस बढ़ी तो आपने उसको बेच दिया, ठीक है। पर आपने एक और बात सुनी होगी, इंट्राडे ट्रेडिंग सबसे जो फेमस है मार्केट के अंदर, वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है, सबसे पहले देखो। इंट्राडे का मतलब होता है आज खरीदना, आज ही बेचना, ठीक है। आज खरीद के आज ही बेचने को इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। मार्केट का टाइमिंग है सुबह 9:15 मार्केट शार्प ओपन हो जाता है और 3:30 शार्प बंद हो जाता है। तो 9:15 से लेके पूरे दिन में कभी भी खरीदना, लेकिन आज की आज ही उसको बेचना, इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। तो अब ये, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने, लेट सपोज ये ब्रिटेनिया का स्टॉक है, इंडसइंड बैंक के पकड़ते हैं अपन, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, एक इंट्राडे एक लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म तो अभी मैंने आपको समझाया कि वो जैसे ही वो आगे अपन ने रख लिया, साल 2 साल, जब भी जितने भी टाइम के लिए, जब वो ऊपर गया तो मैंने उसको बेच दिया, ठीक है। अब मैं इंट्राडे में क्या कर, अगर मैं इसको इंट्राडे सेलेक्ट करता हूँ, तो ये जो आपको प्राइस कितनी होगी, 158 रुपीज, मतलब प्राइस कम हो गई। इसका क्या मतलब हुआ, ये लॉन्ग टर्म कर रहा हूँ तो ज्यादा हो रही है, इंट्राडे कर रहा हूँ तो सस्ती हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज आपको इंट्राडे में शेयर खरीदना है, तो आपको ये ब्रोकर है, सारे ब्रोकर, यही नहीं सारे ब्रोकर आपको 5 गुना कम कीमत पे वो शेयर प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर 794 को डिवाइड करोगे अगर 5 से, तो 158 समथिंग आएगा, तो उस प्राइस पे आपको प्रोवाइड करते हैं। ऐसा क्यों कराया जाता है, क्योंकि इसको बोलते हैं लेवरेज। मतलब 5 गुना लेवरेज दे दिया आपने, ब्रोकर ने आपको। मतलब आप जितना आपके पास अमाउंट है, उसमें आप 5 गुना शेयर खरीद सकते हो, ठीक है। पर आपको ध्यान ये रखना है, रिस्क ये इसलिए होता है क्योंकि इस पे नुकसान भी 5 गुना के हिसाब से होता है। आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। ये आज आपके पास जैसे 794 रुपीज है, 794 रुपीज है, ठीक है।
₹794 में ये कितने दे देगा आपको? जैसे अगर मैं 5 डालूंगा तो 7 9 ये आ गया, यहाँ पे 794 में 5 दे दिया। अब आपने एक्चुअल में कितना ले रखा है? आपने एक्चुअल में 794 इंटू 8 मतलब 800 मान लो, 800 इंटू 5 मतलब 4,000 रुपए का सामान ले रखा है आपने। तो प्रॉफिट और नुकसान में आपको 4,000 के हिसाब से होएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं लेवरेज। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट और नुकसान तेजी से होता है, इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग को लोग थोड़ा सा खतरनाक बताते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता है कि आज ये शेयर ऊपर जाने वाला है तो आपके लिए इजी हो जाता है उस मोमेंटम को ग्रैब करना। समझ गए? जैसे आज आपको पता है कि ये 794 रुपीज का है, आज ये जाएगा 800 जाएगा, लेट सपोज 800 जाएगा या फिर 810 जाएगा, मतलब आज 16 रुपए बढ़ेगा। तो अगर आज आप लॉन्ग टर्म वाले में खरीदते तो केवल, अगर आपके पास इतने ही पैसे होते हैं तो आप केवल 16 रुपए कमाते। मतलब 794 का मैंने एक शेयर खरीद लिया और लेट सपोज ये 810 चला गया तो मैंने 16 रुपए खरीद के मारा गया। लेकिन जो इंट्राडे ट्रेड कर रहा है वो 16 रुपए नहीं कमाएगा, वो 794 के उसने 5 ले रखे हैं, तो 5 इंटू 16 मतलब 80 रुपीज कमाएगा इंट्राडे वाला। रिस्क भी उतना ही है, हाई रिस्क है हाई गेन है, हाई रिवॉर्ड है हाई रिस्क है। ठीक है, तो बेसिकली इस चीज को हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, अब अब एक चीज है, अब यहाँ पे इंट्राडे में मैं क्या कर सकता हूँ? अब देखो यहाँ पे जो शेयर है आप इसको खरीद ही नहीं, बेच भी सकते हो इंट्राडे में। मतलब आज आप इसको बेच भी सकते हो। अब आप बोलोगे कि कोई चीज मेरे पास जब है ही नहीं तो मैं उसको बेच कैसे सकता हूँ? तो ऐसा नहीं होता। हमेशा ट्रेडिंग देखो, अगर आपको प्रॉफिट हमेशा तब होता है जब आप कोई भी चीज को कम पे खरीदते हो और ज्यादा प्राइस पे बेचते हो। अब ये आगे पीछे कर सकते हो आप दोनों। पहले ज्यादा प्राइस पे बेच दिया और कम प्राइस पे खरीद लिया, या फिर पहले कम प्राइस पे खरीद लिया और ज्यादा प्राइस पे बेच दिया। कोई सी भी चीज देख लो, अगर जैसे आप एक सब्जी देख लो, आप जैसे आप कोई सामान लाए 10 रुपए का, आपने 15 रुपए में बेच दिया तो आपने 5 रुपए कमा लिया। अब आप पहले 15 रुपए में बेच लेते, 10 रुपए में खरीद लेते तो भी 5 रुपए कमा लिए। आगे पीछे कुछ भी करो पर आपको हमेशा बेचना ज्यादा पे पड़ता है, खरीदना कम पे पड़ता है। अब आप बोलोगे जब कोई चीज मेरे पास है ही नहीं तो मैं उसको बेच कैसे सकता हूँ? क्वेश्चन तो अभी भी वहां का वही है। तो आप इंट्राडे में ऐसा कर सकते हो। इंट्राडे में ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने इंट्राडे सेलेक्ट करो यहाँ पे। अब आप शेयर्स को इस शेयर को आप बेच सकते हो वही 5 गुना लेवरेज की प्राइस में, मतलब वही 794 के रुपीज का 158 पे। तो बेचते कब है कोई भी चीज को हम? जब हमको पता है ये प्राइस अब गिरने वाली है। मतलब मेरे को ऐसा पता है कि लेट सपोज ये 794 अब गिर के होने वाला है 750, तो मैंने 794 में बेच दिया पहले और 750 में खरीद लिया। तो ये केवल मैं इंट्राडे में ही कर सकता हूँ, बेचना और फिर खरीदना। ठीक है, लॉन्ग टर्म में इसको नहीं किया जा सकता। ठीक है, शेयर के साथ, ठीक है, इक्विटी शेयर के साथ इसको लॉन्ग टर्म में नहीं किया जा सकता। अगर आप बोलोगे कि लॉन्ग टर्म में आपने सेलेक्ट किया तो आपको जीरो दिखा देगा, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप इंट्राडे में कैसे, इंट्राडे में इसको बेच भी सकते हो और फिर खरीद सकते हो। तो आप बोलोगे कि मतलब हम कैसे बेच सकते हैं इसको? हमको ये ब्रोकर प्रोवाइड करता है शेयर्स ट्रेडिंग करने के लिए। ये जो ब्रोकर है, कोई सा भी ब्रोकर ही हमको प्रोवाइड करता है कि ट्रेड कर लो भाई और फिर मेरे को वापस दे देना। इस तरह से मान लो जैसे मेरे पास कोई चीज दी, ले जा भाई और वापस शाम को आके दे देना, इस तरह से है ये। ठीक है, अब आप लेट सपोज अब आपने बेच दिया, ठीक है, कोई चीज आपने इंट्राडे में बेच दी और आप खरीदना भूल गए, तो तो अब आपने जो इंट्राडे ऑप्शन सेलेक्ट किया इसका मतलब ये होता है, MIS बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसको बोलते हैं CNC। ठीक है, तो आपने लेट सपोज आपने बेचना भूल गए शेयर को, तो बेचना नहीं, सॉरी, खरीदना भूल गए इस शेयर को, तो फिर क्या होगा? तो ऐसा नहीं होता। मार्केट बंद होता है 3:30 पे और 3:20 पे ब्रोकर आपका जो शेयर है इंट्राडे में आपने जो भी काम कर रखे हैं उसको हटा देता है वहां से। मतलब वो खुद ही खरीद लेता है, बेच देता है, जो भी है।
तो वो ब्रोकर खुद खरीद ले, वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ये देखते हुए कि आपके क्या प्रॉफिट चल रहा है क्या लॉस चल रहा है, ठीक है, वो आपका शेयर को बेच देगा। ठीक है, तो इस ट्रेडिंग को क्या बोलते हैं हम, इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, अब आप बोलो, अब आप पूछोगे कि सर जैसे कोई मेरे को शेयर पता है, कोई भी एक शेयर है जो मुझे लग रहा है 2-3 दिन गिरने वाला है, तो इंट्राडे में तो मैं बेच सकता हूँ, लेकिन 2-3 दिन अगर मेरे को कोई शेयर बेचना है तो फिर मैं क्या करूंगा, तो उनके लिए अब ये, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है फ्यूचर्स। वहां आते, वहां पिक्चर में आते हैं फ्यूचर्स। अब जैसे कोई भी कंपनी है, उसका फ्यूचर आपको निकालना देखना पड़ेगा। जैसे आप इंडस इंड की बात करें, तो मैं इसका इंडस इंड फ्यूचर, ये आ गया इंडस इंड का फ्यूचर। ठीक है, अब इंडस इंड का जो फ्यूचर है, एक सेकेंड, हाँ, इंडस इंड का फ्यूचर ये आ गया। तो फ्यूचर्स में आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर्स को आप बेच सकते हो, लेकिन फ्यूचर की एक एक्सपायरी होती है, हर मंथ का एक फ्यूचर होता है। जैसे ये नवंबर मंथ का है, साफ लिख रहा है नवंबर फ्यूचर, तो आप इसको पूरे नवंबर तक होल्ड कर सकते हो, तो आप इसको बेचो। ठीक है, लिमिट प्राइस करो, और यहाँ पे कितने का बिकेगा, अब आपको ऐसा नहीं होता यहाँ पे एक या दो, यहाँ पे लॉट्स चलते हैं। लॉट्स मतलब इतनी, हर एक मतलब शेयर के लॉट्स अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे 700 शेयर का एक लॉट है, मतलब आपको मिनिमम 700 तो बेचने पड़ेंगे हमें, या 700 1400 लॉट के हिसाब से, जैसे ये आप कितने भी बेच सकते हो, कितने भी उसके हिसाब से पैसा लगेगा। तो 700 के हिसाब से आपका पैसा लग गया यहाँ पे 1,35,000 रुपए में आप किसका इस इंडसइंड बैंक का फ्यूचर आप बेच सकते हो। अगर वो गिरता है तो फ्यूचर, जैसे जो अपना अंडरलाइंग एसेट है जो इंडसइंड बैंक है, अगर वो गिरेगा तो आपका फ्यूचर भी गिरेगा। फ्यूचर की प्राइस कितनी चल रही है यहाँ पे, कितनी चल रही है यहाँ पे फ्यूचर की प्राइस, 798 रुपीज। और हमारा इंडसइंड कितने पे है, मेन जो हमारा शेयर है वो कितने पे है, वो कहाँ गया, ये रहा, 794.8 पे, और ये कितना है 798 पे। तो फ्यूचर की प्राइस हमेशा थोड़ी सी आगे चलती है, जो मेन एसेट होता है उससे। कोई सा भी फ्यूचर देख लोगे तो उसकी प्राइस थोड़ी सी आगे चलती है, और जितनी प्राइस आगे चलती है उसको बोलते हैं फ्यूचर में उतना प्रीमियम ऐड होता है। मतलब 4 रुपए जितना भी आगे चल रहा है वो फ्यूचर के अंदर उसका प्रीमियम है वो। ठीक है, तो अब आपको जैसे मान लो कोई शेयर गिरने वाला है, तो आप उसका फ्यूचर बेच के जा सकते हो। और कोई शेयर बढ़ने वाला है तो आप शेयर भी खरीद सकते हो, लॉन्ग टर्म में भी खरीद सकते हो, इंट्राडे में भी खरीद सकते हो, या फिर उसका फ्यूचर भी खरीद सकते हो, जैसे आप फ्यूचर इसको भी खरीद सकते हो आप। ठीक है, तो बेसिकली ये कंप्लीट होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छा समझ में आया होगा, और समझ में आया तो लाइक कीजिएगा।